क्लास कट हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, है ना। चलो। हाय एवरीवन, कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से नाम लिख दीजिए अपने अपने। कौन कौन प्रेजेंट है, एक मिनट। मॉर्निंग में। चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, अभी अभी हमने क्लास स्टार्ट करी है। तो बहुपद का मान ज्ञात करना हम पिछली गुड क्लास में इवनिंग मैम। सीख रहे थे, है ना। बहुपद का मान ज्ञात करना पिछली क्लास में सीख रहे थे। उससे पहले मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ चीजों को। सभी बच्चे नोटबुक पेन जरूर लेकर बैठो। आज मैं जो भी लिखवाऊंगी उसे नोट जरूर करो। आप क्योंकि सारा पीछे का भूलते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जोड़ और घटाव सीखेंगे, फिर गुणा सीखेंगे और भाग सीखेंगे। जोड़ घटाव कैसे होता है पूर्णांकों का, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे को आए ही ना। मैंने क्या बताया था, अगर पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो जोड़ होगा, अगर अलग अलग है तो क्या होगा, घटाव होगा। एग्जाम्पल भी देखते हैं, उदाहरण भी देखते हैं। ठीक है। के लिए अगर आपको बोला जाए -3 में -4 को जोड़िए, क्या आंसर आएगा, जल्दी से चार्ट में बताओ। दोनों के निशान समान है तो जोड़ दो। बड़ा कौन है, और बड़ी संख्या का चिन्ह। लास्ट में क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ठीक है। तो दोनों के निशान समान है तो जोड़ दो। बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। 4 बड़ा है ना, या 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4। उसके साथ क्या निशान है, उसके साथ माइनस का निशान है। तो 7 के साथ भी माइनस लगेगा, तो -7 आ जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दूं, -3 + 4, अब क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। दोनों के निशान अलग हैं तो घटाएंगे। बड़ा कौन है, फिर से बड़ा कौन है, 4, उसके साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे दूं फिर क्या होगा, दोनों के निशान अलग हैं तो घटाओ। हम्म करो बेटा आंसर। दोनों के निशान अलग हैं तो घटाओ। घटाने के बाद बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया, हैंड रेज करो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का। संदीप, रवि प्रकाश, देव, आशीष, महेंद्र, सबको क्लियर है। सबको क्लियर है, सबने नोट किया ये, पहले ये बताओ, सबने नोट किया। वेरी गुड क्रांति, शाबाश, वेरी गुड विक्रम। क्यों ही नोट नहीं किया। मैम मेरा विक्रम नाम नहीं है, हीरानंद। सॉरी, क्या नाम है आपका। हीरानंद। हीरानंद, ओके, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, हीरानंद, वेरी गुड बेटा। आशीष, ठीक है, चलो। अब फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों को सच में समझ में आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है -25 + 4 कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, पोल में ही आंसर करेंगे सब। ठीक है। मैम मेरी हाजिरी लगा दो किप्सन कुमार के नाम से। आपकी हाजिरी लगानी है, अच्छा। चलो, किस किस को आंसर पता चल गया, जल्दी से पोल में आंसर करो। पोल में जल्दी से आंसर करेंगे सब। यस मैम। ठीक है मैम। आंसर करो बेटा इसका। क्या आंसर होगा, अभी मैंने इसे इरेज भी नहीं किया है, यहाँ से देख सकते हो। निशान अलग अलग है तो घटाएंगे, समान है तो जोड़ेंगे, कॉल फिर कर दो एंड मैम। में बड़ी संख्या का कहाँ पे चिन्ह लिखा हुआ था? लगाएंगे। इतनी लेट देखो क्लास ज्वाइन कर रहे हो, 6 मिनट हो गए क्लास के और अब ज्वाइन कर रही हो। कर दिया मैम, मेरा ठीक। मैम मैम इसमें उत्तर तो हम्म, आसान है। क्या हुआ।
इसका उत्तर आसान है मैम, क्या हुआ? आसान उत्तर है इसका तो। बेटा पोल में आंसर करो, क्या आंसर है इसका? मैम ऐसे करा, आसान है ठीक है मैम। बिल्कुल। अच्छा आसान है, कर दिया आपने। 13 बच्चों ने आंसर किया, 21 में से लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब बस मैं पोल को ऑफ कर रही हूँ। सिर्फ 22 में से 15 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों में से 3 बच्चों ने अभी भी गलत करा है ना? 15 बच्चों में से 3 बच्चों ने अभी भी गलत किया है। बेटा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दोनों के निशान अलग अलग हैं। जब अलग अलग होंगे तो हमें घटाना है। 25 में से 4 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। लेकिन बड़ा कौन है दोनों मैम में? स्क्रीन रुकी 25। हुई है। उसके साथ स्क्रीन रुकी हुई है क्या? यस ये मैम। अच्छा मैं दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। हम्म। मैम से बड़ा कौन है दोनों में? 25 बड़ा है, 25 के साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ऑप्शन बी मैम सही मेरा होना सही है। चाहिए। सही है आप लोगों का? किस किस यस का मैम। गलत हुआ है उन्हें समझ में आया? अभी भी बहुत सारे बच्चे मैम ज्वाइन मेरे कर रहे हैं क्लास। बात समझ में आ गई सबको? नोटबुक देखो। बात समझ में आ गई कि नहीं? नोटबुक दिखानी है तो नोटबुक दिखाओ। हम्म। वेरी गुड, बताइए क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। गलती से माइनस, बेटा -21 ही आंसर आना चाहिए था, गलती से 21 हो गया। अभी बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? वेरी गुड हीरानंद, वेरी गुड अमन। देखो सब बच्चे नोटबुक भी दिखा रहे हो, शाबाश। ठीक है, तो जोड़ और घटाव हम इस तरह से करेंगे। अब उसके बाद आती है गुणा और भाग की बारी। ठीक है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है। अब गुणा में आप क्या करोगे? जब हम गुणा करते हैं तो हम चिन्हों की गुणा अलग से होती है। चिन्हों की गुणा कैसे? अगर प्लस की गुणा दो चिन्ह प्लस के है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। दो चिन्ह अगर दोनों के चिन्ह अगर माइनस में है तो भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। लेकिन अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो आंसर माइनस में आएगा। बात समझ में आई सबको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यस अगर मैम। आपको बोला जाए 3 को 6 के साथ गुणा करो, है ना? तो आप 18 लिखोगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की 6 के साथ गुणा करो तो आप 18। ज्यादातर अब आपको देखने को कैसे मिलेगा? 3 ब्रैकेट 6, इसका मतलब क्या होता है? 3 गुणा 6, तो ये 18 हो गया, क्योंकि दोनों के निशान प्लस के थे। लेकिन अगर आपको बोला जाए -3 को -6 के साथ गुणा करो, अब क्या आंसर आएगा? -3 को -6 के साथ गुणा करो, क्या आंसर आएगा? अब 18 आएगा। वेरी गुड, 18। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस 6 18। कहाँ कंफ्यूज होते हो आप गुणा करते हुए हमें नहीं देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। गुणा करते हुए हम बस चिन्हों की क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? सिर्फ चिन्हों की गुणा करेंगे। माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा करते हुए आप नहीं देखोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये चिन्ह डिसाइड कैसे होते हैं? जोड़ और घटाव में। अब यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि 3 की गुणा -6 में करनी है, अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? -18। माइनस। अब -18 आएगा। वेरी गुड मनोज, है ना? -18। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस -18। किस किस को ये बात समझ आ गई यहाँ तक? सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलो वेरी गुड, हैंड रेज करो किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया। -9, ठीक है।
चलो आंसर करेंगे सब इसका। तो चल गया मैं। पता चल गया, वेरी गुड, शाबाश। सब ट्राई करो। 4 गुणा -9। मैम दिख तो नहीं रहा पोल। पोल बेटा ऑन है, रिजल्ट। एक काम करती हूँ, मैं ऑन करके ऑफ दोबारा कर देती हूँ। हो गया मैम। हो गया मैम जी कर दिया जी। मैम 26 में से केवल 16 बच्चों ने आंसर किया है। मैंने भी कर दिया मैम। मैम मुझे पोल नहीं दिख रहा। मैंने भी कर दिया मैम, मेरा ठीक। बेटा एक्टिविटीज मैम का मुझे ऑप्शन भी आ रहा है कर दिया, आपको? मुझे भी कर दिया आपके मैम। पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है? 1 मिनट चुप रहोगे बेटा बाकी सब बच्चे। एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, जिसको पोल नहीं नजर आ रहा है यस मैम। है। ठीक रह रहा है कि मैं कॉल करूं। मैम ऑप्शन ये भी रन दिखाई दे रहे हैं मैम। नोटिफिकेशन बोल रहे मैम आप श्री में। आपस में इस तरह से मैं फिर माइक बंद कर दूंगी। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 मैम क्वेश्चन तो 4। बता दो। ओ मनोज, क्यों आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही कि पोल नजर नहीं आ रहा? मैम देव, पोल तो दिख रहा है मैम, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं नजर आ रही? नहीं। अच्छा, क्वेश्चन है 4 गुणा -9। ठीक है देव, 4 गुणा -9। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है -36, चौथा ऑप्शन है 13। चल कर दिया। हाँ, तो 4 की गुणा 9 में करेंगे तो 36 आएगा। 4 प्लस का है, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस माइनस ही आएगा। -36 आएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस। वेरी गुड। और ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी किया था। अब मैं एक थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन देती हूँ। मुश्किल नहीं है बट आसान ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या है आपका? -2 की गुणा आपने करनी है -5 से, और उसमें जोड़ना है किसको? 3 गुणा -3 को। ठीक है, अब मैं इतने से सॉल्व करूं, इतने में आपको ऑप्शंस देती हूँ। चलो पहले बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? पोल हो ऑन गया कर दो मैम। मैम। हो गया मैम। शाबाश। चलो पोल में आंसर कर दो अब सब इसका। मैम जी कर दिया। कर दिया। कर दिया मैम। मैम स्क्रीन नहीं नजर आ रही। बेटा एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। मैम बिल्कुल आसान है। अभी पता चलेगा आसान है कि नहीं है। सॉरी मैम, जल्दी में हलचल मच गई। 10 मैम एक 9 मिनट, हाँ, फिर से ज्वाइन करिए मैम। मैं नहीं। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कर दूं पोल बंद? यस मैम। यस मैम। अब क्या आंसर आएगा एक बार बताना सब बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका? सी मैम, सी सी मैम सी। बी मैम। बच्चे सी बोल रहे सी हैं, राइट बच्चे आंसर है। बी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इसको सॉल्व करके क्या आएगा?
माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 10, इन दोनों को सॉल्व करके तो 10 आ गया, प्लस 3 की गुणा -3 में होगी तो नो -9 माइनस माइनस टू। 9 आएगा। मैम स्क्रीन अब रुक गई। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, प्लस मैम माइनस स्क्रीन रुकी हुई है फिर स्क्रीन रुक गई। मैम स्क्रीन रुकी हुई है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ मैं। मैम फिर से स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा मैंने प्रेजेंट कर दिया दोबारा से, देखो जरा। यस मैम आ अब गई। आ गई। चलिए जी, बताइए, मैं स्टेप को दोबारा से समझाती हूँ आप। 10 प्लस माइनस, ठीक है, 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 माइनस 9 1। ये किसको समझ नहीं आया, जल्दी बताओ। ये सबने मिस्टेक करी है, ज्यादातर बच्चों ने रॉन्ग किया था, बट अभी समझ में आया। बेटा जब भी दो साइन लगातार होते हैं, दो चिन्ह लगातार होते हैं, मैंने आपको बताया है, आप डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात को समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, यस और नो? नो मैम, नो। किस किस को समझ में आया? जब दो लगातार साइन होते हैं, पहले मैंने एक बार सिखाया है ना ये Yes, सॉल्व ma'am. करना भी, तो आप इस तरह से सॉल्व करते हो। चैट में लिखो अगर किसी को कोई डाउट है तो। नो मैम मैम। एक बार और समझा दो। सबको क्लियर है? यस मैम। दोबारा चलो समझा बढ़िया। दो। एक और क्वेश्चन दे दूं इसी तरह का, दे दो मैम। है ना, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, चलो पहले थोड़ा क्यों, नो क्यों, अच्छा नो डाउट के लिए था या इसलिए बोल रहे थे? हम्म, चलो इतने से सॉल्व करो, मैं ऑप्शंस लिखती हूँ। मैम गुणा करके हम्म, फिर आगे प्लस करना है। हाँ, पहले इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फिर देखो हो क्या गया आंसर आ मैम। रहा है, फिर उन दोनों दे को दो पोल। कर लिया सॉल्व। यस मैम। मैम जी कर लिया सोल्व। बढ़िया, चलो आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल पहले आप इन्हें सॉल्व करो। अगर दो साइन लगातार है तो फिर आप देखो, दो साइन हमेशा जब भी लगातार होते हैं तो गुणा ही होती है। शाबाश, जल्दी से करो। लास्ट में 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब सभी जिसने जो भी आंसर किया है वो जल्दी से चैट में बताओ क्या क्या आंसर किया है। हाँ जी, बेटा वो क्वेश्चन और आंसर वाले सेक्शन में मत लिखा करो। चलो सब पहले अपने अपने आंसर्स लिखो, उसके बाद मैं समझाऊंगी किसका सही है किसका गलत है। माइनस ओके, का 20 आएगा मैम। माइनस का 20 आएगा, सबको यही लगता है? चलिए चेक करते हैं। यस, सबसे पहले आप ए आएगा 2 मैम। को जब -9 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 18।
माइनस का माइनस का 18 18 आएगा कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ तक तो सबका ठीक था ना। यस यस मैम। मैम। अब उसके बाद आप किसे सॉल्व करोगे, आप 2 और -1 इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 2 माइनस आएगा का मैम। 2। माइनस का 2 आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब बेटा जब भी दो साइन लगातार होते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है। प्लस की माइनस में गुणा हुई तो माइनस आएगा मैम। माइनस आएगा। अब बताओ जब दोनों के चिन्ह समान हो तो प्लस होएगा मैम। जोड़ेंगे। फिर बड़ा कौन है, बड़ी संख्या का चिन्ह बड़ा कौन है, 18, 18 के साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बताइए बात क्लियर है? कौन है ये चैट में? यस मैम ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं सबको? मैम और क्वेश्चन दे दो। और क्वेश्चन दे दूं? एक मिनट रुको मैम, थोड़ा सा नोट करना है। नोट करो, इसे नोट करो। रखें। हो कर गया लिया मैम। नोट? फिर मैं अगला क्वेश्चन यस देती हूँ। मैम। यस ठीक है, ओके मैम। चलो। अब मैंने पोल में एक क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को। पोल में एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ठीक है, इतने आप लोग सॉल्व करो, मैं यहाँ पे नोट भी कर देती हूँ। और थोड़ा आप ध्यान से, काफी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से करना। -3 की गुणा -6 में करनी है और माइनस उसमें से माइनस करना है 3 × 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आंसर करना। ऑप्शंस है 12, -12, तो माइनस मैम 24 और चौथा ऑप्शन है -24। ठीक है, कर पाओगे? हो गया मैम। कर भी दिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। बिल्कुल ध्यान से करो, गड़बड़ नहीं करो। बेटा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो 10 सेकेंड्स और लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से बताना। फिर इसके बाद सिर्फ 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया है, बाकी सबने गलत किया है। नोट करते चलो जो जो मिस्टेक्स है आपकी। सब बताओ किसने क्या क्या आंसर किया है। जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले आप जब -3 को -6 के साथ गुणा करोगे क्या आएगा, -3 गुणा -6, माइनस प्लस का 18 माइनस आएगा मैम। प्लस बेटा, माइनस माइनस प्लस, और 6×18, -3 दूनी 6। ये तो कितना आसान क्वेश्चन था। 18 में से 6 गए, 12 बचे। ऑप्शन ए सही होना था कि नहीं? बेटा 24 कैसे कर रहे हो? प्लस करना था कि माइनस करना था? हाँ, समझ आया कि नहीं? गलती से हो गया। है 9 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। बेटा 6×3 = 18, पहले आप इसको सॉल्व करोगे। माइनस माइनस प्लस, 6×3 = 18, 3 दूनी 6। अब मुझे लगता है बिल्कुल आसान सा कोई क्वेश्चन आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही गलत कर रहे हो सब बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने पोल में आपको दे दिया है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, इतने मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, पोल में जाके देखो, इससे आसान तो फिर हो ही नहीं सकता। अब अगर ये आप लोग गलत करोगे तो मुझे लगेगा कि आप देख के पढ़ ही नहीं रहे हो। हो गया मैम। क्वेश्चन क्या है, 2 × 5 -3 × 2, यही क्वेश्चन है ना? एक बार देख लूं। हाँ, और ऑप्शंस क्या है देखो। ऑप्शंस क्या है, 4 स्मॉल रिजल्ट शो नहीं हो रहा मैम। बेटा अभी हो जाएगा, रुको, -16। ये रहे आपके ऑप्शंस।
अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। और ये भी देखो कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। और रिजल्ट नहीं दिखा रहा मैम। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिया। ओल्ड रिजल्ट नहीं बेटा, चलो कर दिया ऑन। लास्ट की 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बिल्कुल तुक्के मार के सब आंसर्स कर रहे हैं। 4, 3, 7, 8, 9, 10 बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है गलत। मैम नोटबुक देखना। दिखाइए, नोटबुक दिखाइए। बेटा प्लस है या माइनस है? मुझे सिंपल सी बात बता दो, प्लस है कि माइनस है? हाँ क्रांति, वेरी गुड। निशान, बिल्कुल ठीक है बेटा। प्लस है कि माइनस है? मतलब आपको प्लस और माइनस में डिफरेंस समझ में नहीं आता? कब आपको प्लस करना है, कब माइनस करना है? यहाँ पर तो मैंने और कोई साइन भी नहीं दिया। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए, 4 बचे। आप लोग कैसे 16 कर रहे हो बेटा? आपको प्लस माइनस का मतलब नहीं पता क्या? अब मैं प्लस माइनस सिखाऊं आपको? नो मैम। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चन देख ही नहीं रहे हो, अपनी मर्जी से आंसर्स कर रहे हो। ऐसे फिर पढ़ाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया है मैंने पोल में, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे ठीक करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने पोल में दे दिया है, जल्दी से जाके सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? 3 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 3। और आपको इस बार मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी डी एंड। ठीक है, 30, 5, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 0 हो गया मैम। और 15। अब ये देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। हो गया मैम। हो गया मैम। जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड्स और। सभी बच्चे इसी तरह बिल्कुल सही सही आंसर करेंगे। चलो शाबाश, बाकी सब बच्चे भी आंसर करो। उसके बाद नोटबुक देखना सभी। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2 एंड 1। दिखाओ नोटबुक। हाँ शाबाश, अभी तो सबने सही किया। पुराने वाले क्वेश्चन की तरह 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 माइनस 15 0। ऑप्शन सी सही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 2 बच्चों ने 30 कर दिया। मतलब आप प्लस माइनस नहीं देखते हो, है ना? थोड़ा प्लस माइनस देख के आंसर्स किया करो। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस और नो? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? बिल्कुल। यस मैम। मुझे मैम। चलो ओके ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब उसके बाद आप लोगों को और क्या पता होना चाहिए? ठीक है, और क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वर्ग, वर्ग किस तरह से हम निकालते हैं। अगर आपको बोला जाए 2 की घात 2, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सभी साथ में 2 को नोट करते भी 2 चलेंगे। बार गुणा। 2 गुणा 2, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2। अगर बोला जाए 2 की घात 3, 2 को 2 3 बार गुणा करना। गुणा करना, 3 बार गुणा करना। तो कितना आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। बात को समझ रहे हो या नहीं?
चलो जल्दी से बताओ, 10 की घात 2, क्या आंसर आएगा? 100। नहीं 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 बेटा, 6 नहीं, बस ये मिस्टेक मत करना, 6 नहीं लिखना। हीरानंद, संजय, बात समझ में आई? 6 नहीं होगा, 2 को 3 बार गुणा करना। हाँ, 100 आएगा। 10 गुणा 10, 20 नहीं आएगा, 100 आएगा। बात को समझ गए कि नहीं? जल्दी से बताओ, 2 की घात 4 मतलब 16 मैम। 16 या 16 या फिर 8? 16 या फिर 8? 16 आएगा 16। मैम। 8 कोई बच्चा नहीं बोलेगा, है ना? 8 कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। सभी बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर है? यस ठीक है, घात कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना सबको? यस ठीक है, एक बहुत ही आसान सा मैम क्वेश्चन। नोट कर रहे हैं, हाँ जी, नोट कर रही हैं। अच्छा नोट करना है, करो मैम करो, तो नोट करो जल्दी से, नोट करो। किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है कि वो कितनी बार गुणा हो रहा है, ठीक है? आप बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं हो कि गया उसकी मैम, घात के साथ उसे गुणा करते हैं। हो गया ठीक मैम, है, हो गया। चलो अब मैं हो गया बहुत मैम। आसान सा क्वेश्चन क्वेश्चन दूंगी। हम्म बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन देती हूँ। 5 की घात 2 में से आपको माइनस करना है। चलो पहले 5 की घात 2 ही देख लेते हैं, कितने बच्चों को पता है। ठीक है, 25 आएगा मैम। 25 आएगा मैम। चलो मैम आप 25 आएगा। पूछ रहे 25 थे। आएगा। कोल का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, कोल का क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल सा देती हूँ। 9 की घात या फिर ऐसा करते हैं, घात देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। 3 की घात 3 बतानी है और पोल में आंसर करेंगे। अभी मेरे ऑप्शंस देखना पहले, ठीक है? चलो मैम जल्दी कॉल ऑन कर दो। 10 के अंदर, 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर करेंगे सब। हेलो मैम, देखो कर रहे हो ना वही मिस्टेक फिर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 29 में से 20 बच्चों ने अभी इज तक राइट आंसर आंसर सी 26। आएगा मैम। किसने बोला? माइक ऑन करके अभी पोल ऑफ कर दिया मैंने। कितने बच्चों ने माइक गलत बंद किया, कर जरा दो। जल्दी से देख के बताना। ये कितना आसान क्वेश्चन था और कितने बच्चों ने गलत किया है? 3 3 है 3 3 9 9 1 9 9 3 18 9 3 कितने सारे बच्चों ने गलत किया है? 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 बार गुणा करना। 3 तिया 9 तिया 27, 27 आंसर आना चाहिए था, ना कि 9। 6 बच्चों ने 9 ऑप्शन चूज किया है, एक बच्चे ने 6 ऑप्शन चूज किया है। ये तो मैंने समझा दिया, उसके बाद भी आप लोग ऐसा कर रहे हो। चलो अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा, सब पोल में ही आंसर करेंगे। आसान क्वेश्चन दे रही हूँ। 7 की घात मैम स्क्रीन रुकी हुई है। मैम अच्छा एक स्क्रीन मिनट, मैम स्क्रीन नहीं एक मिनट, एक दिख मिनट, रही। स्क्रीन मैं रुकी दोबारा हुई से है। प्रेजेंट कर देती हूँ, दोबारा प्रेजेंट कर देती मैम स्क्रीन नहीं आ रही मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अरे बस हूँ। सुन रहे लिया मैंने, सुन लिया। अभी आ रही है? नो मैम, मैम आ गई, कॉल ऑन कर दो। आ गई 7 स्क्वायर है। मैम नहीं आई। चलो इसकी देखो, आ जाएगी आ जाएगी, एक मिनट में आ जाएगी, अगर किसी को अभी नजर नहीं आ रहा है तो। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा। मैम मैंने काट के फिर से ज्वाइन कर लिया। चलो देखो, मैम मैंने काट के फिर मतलब से मैं join- किस तरह से अब आप लोगों को समझाऊं ये बात? मैम मेरा रॉन्ग हो गया है। क्यों रॉन्ग हुआ है बेटा? नहीं होना चाहिए ना रॉन्ग। मैम जल्दी आंगली से लग लास्ट की 10 सेकेंड्स और। 10, 9,
ये 7 6 5 हो गया 4 3 2 एंड 1। बेटा अभी भी 5 बच्चों ने ये गलत किया है। मतलब इतना बताने के आएगा मैम बाद मेरा। भी 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुणा करना। 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 14 होता है कि 49 होता है, 49 होता है ना। आप लोग क्यों 7 दूनी 14 कर रहे हो? क्या आपको इसमें, इस घात में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा क्या? यहाँ पे 7 2 के साथ गुणा हो रहा है, यहाँ पे 7 की घात 2 है, दोनों में फर्क है बेटा। कितनी बार एक्सप्लेन किया जाएगा ये? फिर भी 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। बताओ बताओ, समझ आया? नोट करा कि नहीं? 7 की घात 2। जिनकी गलत हो रहे, जिनके ठीक हो रहे, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, जिनके गलत हो रहे हैं। बेटा ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें पीछे और मैं बहुत डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। दे दो। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। रुको, ये अच्छा, आप लोग इतना मुश्किल तो भी शायद ही कर पाओगे। बहुत इजी है कर लेते मैम, क्यों? मैम। फोन आप ऑन कर दो आगे। ना बेटा, जो है कुछ बच्चे वो जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, वो तो ना कर पाते ना, आप लोग तो कर लेते। अब इसके बाद एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन दूंगी। 10 9 8 7 हो गया मैम। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अब भी तो पूरी क्लास ने ठीक किया है। अगर आप पहली ही बारी में समझ जाते, नोट कर लेते, तो इतना टाइम वेस्ट ना होता बच्चों। छोटी सी चीज है, रिपीट करवा रही थी बस मैं। 8 गुणा 8, ठीक है, 8 की 8 से गुणा तो 64 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही आ जाएगा बच्चों, यस है ना? सभी को क्लियर है? अब एक थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन दूंगी, थोड़ा दिमाग लगाना होगा उस क्वेश्चन में। बताओ सबको पहले इतना क्लियर है? इसी यस तरह मैम। करना है, सोच समझ के। गलत आंसर्स मत करो, है ना? मुझे पता है कि आप सब ठीक कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 8 का स्क्वायर, उसमें आपको जोड़ना है 6 का स्क्वायर। अब ऑप्शंस मेरे थोड़े से ध्यान से सुनना, ठीक है? मैम ये भी इजी है, कर लिया। ऑप्शन दे दो। ऑप्शंस दे रही हूँ, ऑप्शंस के हिसाब से देखना, ठीक है? ऑप्शंस के हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन भी पता चल गए? यस मैम। ये प्लस कर पहले 8 का स्क्वायर निकालो, फिर 6 का स्क्वायर निकालो, फिर ऑप्शन में देखो वो किसके स्क्वायर के बराबर है। हो गया मैम। शाबाश, बिल्कुल ध्यान से करेंगे सब। चलो जल्दी से, 9 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। टेन 9 8 7 6 4 3 2 एंड 1। बेटा ये आसान क्वेश्चन था, वैसे उतना मुश्किल नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। पहले मुझे ये बता दो कि इनको जोड़ के कितना आया। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64। 8 की घात 2 64, 6 की घात 2 36। इन दोनों को जोड़ दो, 100 आ गया।
100 Yes, किसका ma'am. वर्ग होगा? 10 के 10 की घात 2 100 के बराबर हो जाएगा ना? देखो जरा ध्यान से, 10 की घात 2 100 के बराबर होगा कि नहीं? यस मैम। है ना? तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर क्वेश्चंस करने हैं। पहले बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस। ठीक है, चलिए Okay, एक okay, और ma'am. क्वेश्चन देती हूँ अब मैं आप लोगों को। चलो पोल में इसका आंसर करेंगे सब बच्चे। मैम ये 3 का वर्ग है क्या? क्या बोल रहे हो? ये 3 का वर्ग है या फिर गुणा है मैम 3 के नहीं, साथ? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। 7 का स्क्वायर, अच्छा एक बार मैं दोबारा से लिख देती हूँ। 7 की घात 2 माइनस 3 गुणा 3। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन 7 बच्चों ने अभी तक किया है, 8 बच्चों ने, उनका बिल्कुल ठीक है, शाबाश। रिजल्ट नहीं दिखा रहा फोन। रिजल्ट नहीं दिखा रहा? ऑन है बेटा, यहाँ से तो मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर देती हूँ। चलो मैम 10 मत सेकेंड और करो. बच्चों। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बेटा अभी भी 7 बच्चों ने ये गलत करा है। ये आएगा मैम 40। 40 आएगा मैम। मैम इसमें बेटा से 7 सारी का स्क्वायर स्क्वायर, 7 डी का आएगा स्क्वायर मैम। कितना होता है? 49 माइनस 3 तिया 9। 49 में से 9 गए, 40 नहीं बचे। 40। कितने 40 बच्चों ने ये बचेगी। क्वेश्चन गलत करा है? बताना जरा, कितने बच्चों ने ये गलत किया है? 40। हम्म, मैम मैंने तो सही किया है। कितने सारे बच्चों ने ये गलत किया है? देखो जरा। सही वालों में हूँ मैं तो। 8 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया। कोई बात नहीं, जब तक आप ठीक नहीं करोगे तो क्वेश्चंस तो मैं करवाती रहूंगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है 9 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3। सॉल्व मैम कर पोल ऑन कर दो। सॉल्व कर लिया? यस मैम। यस अच्छा, वेरी गुड। एक मिनट रुको यार, इसमें छोटा सा कुछ मिस्टेक हो रही थी, ठीक कर दिया मैंने। अब मैंने ऑन पे कर दिया पूरा। बेटा अब ये थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना सब। प्लस माइनस तो स्पेशली आप लोगों को बताना पड़ेगा, फिर तो क्या कैसे ही हो पाएंगे क्वेश्चंस, है ना? कि आप एक एक प्लस माइनस में ही गड़बड़ कर रहे हो अगर। चलिए जल्दी से सब करेंगे आंसर्स। 10 9 8 7 6 कर 5 दिया मैम। 4 3 2 मैम एंड गलती से गलत हो गया मैम। 1। गलती से गलत हो गया? यस अभी मैम। भी 7 बच्चों ने गलत किया है। मैम चलो बी आएगा आपका तो 90। गलती से गलत हुआ। बाकी बच्चे? जी मैम। बेटा 9 का स्क्वायर, 9 गुणा 9 कितना होता है? 81 होता है। 9 ना 81 होता है ना? 9 यस गुणा 9 81 यस प्लस मैम 3 तिया 9। इन दोनों को जोड़ देंगे 90। तो 90 नहीं 90। आएगा। यस। अब 4 बच्चों ने लिखा है 81, 2 बच्चों ने किया है 9। बाकी का कौन जोड़ेगा? हाँ, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। बताइए क्लियर है बात की नहीं? यस। मैम। Okay, okay, ma'am. चलो अगला क्वेश्चन। बेटा जब तक सब सही नहीं करेंगे, सबको सही करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे के टॉपिक्स पढ़ाकर
कोई भी फायदा नहीं है। बताओ, कर लिया? मैम पोल ऑन कर दो। कर लिया ऑन बेटा। अब ये तो प्लीज सब सही कर लेना, अब ये मिस्टेक मत करो बार बार। मिस्टेक्स रिपीट मत करो। 4 का स्क्वायर निकालो प्लस 2 की गुणा 4 में करो, फिर उन दोनों को जोड़ो। मैम पोल 10 से रिजल्ट क्यों कितना? नहीं हो रहा? बेटा ऑन है यहाँ से, मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर देती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। जल्दी से 5 सेकेंड और। 20 एक बच्चों ने मिनट, आंसर एक किया है। मिनट। 5, 4, 3, 2 एंड 1। 3 बच्चे अभी पीछे, बट चलो 7, 8 से 3 फिर भी सही है, बट उनका भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4। 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4। 4 गुणा 4 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो आपने क्या करना है, 4 की घात 2 मतलब 16, 4 दूनी 8, इनको आप आपस में जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 24 आंसर आएगा कि नहीं? यस मैम। 24 आंसर आएगा ना? यस मैम। बस बताओ, सभी को समझ में? और इस बार ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? बिल्कुल ठीक है? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल यस यस मैम। ओके। अब वैसे मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, अब दोबारा से इस क्लास में भी बता रही हूँ। जल्दी से सब बच्चे मुझे बताओ, अगर आपको बोला जाए -2 की घात 2, क्या आंसर आएगा? 4 आएगा यस मैम। सर। 4 आएगा, क्योंकि -2 गुणा -2, आपको पता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का 4 आएगा। इसी तरह -3 की घात 2 करने को बोला जाए तो -3 गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9। तो अगर माइनस में संख्या है तब भी आंसर प्लस में ही आएगा। किस किस को ये बात पता है? अगर माइनस वाली संख्या का वर्ग है वो आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन अगर आपको बोला है 2 की घात 3, अब देखो -2 गुणा -2 गुणा -2, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक अकेला माइनस बच गया कि नहीं? बच गया ना? और 2 दूनी 4 दूनी 8, इस बार आंसर माइनस में आएगा। लेकिन जब आप वर्ग करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आंसर प्लस में ही आएगा। बात समझ गए कितने बच्चे? यस मैम। इसमें मिस्टेक तो नहीं करोगे? पक्का यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? मैम चलो यस फिर अब मैम। एक क्वेश्चन देती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों को क्लियर है। ठीक है, पोल में ही करेंगे इसका आंसर सब, अभी ऑप्शंस दे रही हूँ। मैम जी कर दिया। चलो, हो गया समझ मैम। गए? चलो जिन्होंने बिल्कुल ध्यान से समझा था वो बिल्कुल सही करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से सब बच्चे। वेरी गुड। देखो कर रहे हैं ना, 4 बच्चों ने करा है रॉन्ग। 4 बच्चों ने करा है रॉन्ग।
पोल रिजल्ट भी ऑन कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 9 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। जस्ट अभी अभी मैं बता के निपटी हूँ और उसके बाद भी वही गलतियां आप लोग कर रहे हो। -7 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? -7 गुणा -7, माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, माइनस माइनस हो गया प्लस। -49 कैसे कर रहे हो? अभी अभी जस्ट ये चीज एक्सप्लेन करी है कि नहीं करी है कि कोई भी माइनस वाली संख्या होगी उसका वर्ग, उसका स्क्वायर भी आएगा, प्लस में ही आएगा। अभी एक्सप्लेन करिए। और 3 बच्चे तो अभी भी 14 पे ही अटके हुए हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने 7 गुणा 2 ही करना है, बात सुननी नहीं है मेरी। बताओ, 8 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, इतना आसान। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, अब रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पता चल गया मैं। चलिए पोल में आंसर कर दीजिए अगर पता चल गया है तो बेटा। सिर्फ क्लास में ये 15-16 बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, बाकी सब बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं है जो भी बोला जाता है या जो भी पढ़ाया जा रहा है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, करो 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 जल्दी से। 18 बच्चों ने कर दिया है। और अब ये अगली क्लास के लिए प्लीज मत भूल जाना, ठीक है? अगली क्लास तक कभी फिर से भूल जाओ, फिर मुझे चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी। यस मैम। चलो टाइम्स अप। इस बार फिर भी ठीक किया है सबने। 2 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया, बट चलो बेटर है पहले से, है ना? -6 का स्क्वायर, तो -6 गुणा -6 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 36। तो ऑप्शन सी आएगा। समझ गए बात को? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो? यस मैम। है ना? 36 आंसर आएगा। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, और सारे बच्चे कोशिश करना कि बिल्कुल ठीक आंसर करें। अब उसा -4 का स्क्वायर -2 गुणा 4, ठीक है? ये 4 है। -2 गुणा 4, बिल्कुल ध्यान से आंसर करना सभी बच्चे। चलो हो गया मैम। हो गया मैं। हो गया मैम। गलत हो गया मैम। मैम गलत हो गया गलती से। क्यों गलत हो रहा है गलती से? क्वेश्चन मैंने बंद कर दिया, कोई भी ठीक नहीं कर रहा था। क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। पहले इसे सॉल्व करो जरा ध्यान से। -4 का स्क्वायर निकालो, 2 को 4 के साथ गुणा करो, फिर दोनों को माइनस करो। दोबारा से करो क्वेश्चन, दोबारा करो। दोबारा करेंगे सब बच्चे क्वेश्चन, वो मैंने डिलीट कर दिया पोल। थोड़ा सा तो बेटा दिमाग लगा के करो ना। सॉरी मैम। लास्ट के 10 सेकेंड, फिर वही मिस्टेक। मतलब आपको प्लस माइनस आप लोगों ने देखना छोड़ दिया है कि हम प्लस माइनस देखेंगे ही नहीं।
प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है? -4 का स्क्वायर कितना होगा? सोलह। -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 में 16 होगा कि नहीं होगा? -4 का स्क्वायर कितना? 16। ये इसे प्लस कहते हैं या माइनस कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? माइनस। माइनस कहते हैं ना। माइनस 2 की गुणा 4 में हुई तो 8। इसे माइनस कहते हैं ना। क्या 16 - 8 24 होते हैं? नो हम्म? में मैम तो नो कैसे आप मैम। लोग 16 - 8 24 कर रहे हो? 4 बच्चे 24 कर रहे हैं, 4 बच्चे 16 कर रहे हैं, 2 बच्चे 0 कर रहे हैं। अपनी मर्जी चला रखी है आप लोगों ने बिल्कुल ही। आप लोगों को मतलब प्लस माइनस करने में ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि प्लस माइनस कैसे करेंगे। आगे तो फिर आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे?